ओए ये क्या पहन के आ गई? Jackass Bray. आज ठीक एक हफ्ते बाद आप अपने गर्लफ्रेंड से मिले। काफ़ी टाइम के बाद मिलने के कारण आप बहुत खुश थे, पर जैसे ही आपने आपके गर्लफ्रेंड को आपकी तरफ आते हुए देखा, आपने सोचा, ओए ये क्या पहन के आ गई? ओए ये क्या पहन के आ गई? और आप के गुस्से का ट्रिगर हुआ ऑन। पता चला कि आपसे वो आपने जो एक हफ्ते पहले गलती की थी उसके कारण आज भी गुस्सा है। आपने उन्हें मनाने की कोशिश की पर सारे गलत टेक्निक्स यूज़ करके, तो वो आपसे और भी गुस्सा हो गई। अब वो आप पर चिल्लाना शुरू करती है क्योंकि आप उन्हें सल्यूशंस दे रहे हैं, ना कि उन्हें सुन रहे हैं। अब वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर बात कर रही है, आपके वीक पॉइंट्स को हिट कर रही है और आपका संयम ख़त्म होता है। आप उन पर चिल्लाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनको ऐसी बातें बताते हैं जो उनको हमेशा याद रहने वाली है और याद करते ही उनको तड़पाने वाली है। पर आपको पता है कि शी डज नॉट डिज़र्व दिस। शी डज नॉट डिज़र्व दिस। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NKSNIC, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूथ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एंगर इश्यूज़। मैंने काफ़ी सारे झगड़े और एंगर इश्यूज़ के सिचुएशंस देखे हैं मेरे दोस्तों के साथ और अन्य लोगों के साथ। पर पता है सबसे बुरा कब लगता है? जब कोई लड़का अपने प्रेमिका को डांट रहा हो, उन पर गुस्सा निकाल रहा हो, और जब कोई लड़का अपने माँ को डांट रहा हो, उन पर अपने गुस्सा निकाल रहा हो। अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है, तो अंत तक देखना ज़रूर। जिस इंसान का धर्म हो उसकी रक्षा करना, जब वही उसे दुख देता है ना बेटा, तो असीम दर्द होता है। What is anger? क्रोध या गुस्सा क्या है? जब हमारे पर्सनल स्पेस और पर्सनल बाउंड्रीज में कोई दखल अंदाजी करता है, तब उस पर्सनल बाउंड्री और स्पेस की रक्षा के लिए जो आक्रामक रिएक्शन बाहर निकलता है, उसको क्रोध, गुस्सा या फिर एंगर कहते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब हम कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बुरा हमारे साथ ना हो, जब हम ये चाहते हैं और उसमें अवरोध, उसमें बाधाएं पड़ जाती हैं, तब हमें क्रोध आता है, तब हम क्रोधित महसूस करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। एडलेरियन साइकोलॉजी के मुताबिक क्रोध या गुस्सा एक कमज़ोर इंसान का दूसरों के ऊपर पावर तथा सत्ता जमाने का मैनिपुलेटिव तरीका होता है। लोगों का कहना यह है कि एंगर एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, और है भी, ज़रूरी भी है। बिल्कुल जैसे संभोग भी नेचुरल टेंडेंसी है और ज़रूरी भी है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग दें। ऑफ कोर्स गुस्सा भी ज़रूरी होता है, संभोग की तरह, पर इन दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे रिश्ते क्रोध में आकर कठोर वचन बोलने के कारण, कठोर क्रियाएं करने के कारण टूट जाते हैं। इसीलिए ये अनिवार्य है कि हम सर्वप्रथम खुद को गुस्सा होने ही ना दें। फिर अगर गुस्सा हो भी जाए, गुस्सा उठ भी जाए, तब हम खुद को कंट्रोल करना सीखें। सॉल्यूशंस
सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें एक बात में ध्यान देना है, और वो एक बात है कि हमें गुस्सा कंट्रोल करना ना पड़े। कैसे? हमें गुस्सा ही ना आए, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। गुस्सा कंट्रोल करना ओके, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें गुस्सा आए ही ना, हमें ऐसे मुकाम पर पहुंचना है। क्लास 10, क्लास 11 तक मैं एक ऐसा लड़का था जो बहुत टची था। छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाना और एक्सप्लोड होना। छोटा सा कुछ बात मेरे अंदर एंगर, क्रोध, गुस्सा ट्रिगर कर देता था। पर उसके बाद जब मैंने आध्यात्मिकता में कदम रखा, जब मैंने आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू किया, जब मैंने अपना मेंटल हेल्थ ठीक करना शुरू किया, तब से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उतना ज़्यादा गुस्सा आता ही नहीं, और सेकंड अगर आ भी गया तो मैं उसको कंट्रोल कर पाता हूँ। और जब कंट्रोल से भी बाहर चला जाए और मैं कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा कर दूँ इधर उधर, थोड़ा सा एक्सप्लोड हो जाऊँ, फिर मैं खुद को बोलता हूँ कि कभी कभी तो हो जाता है। खुद को ज़्यादा मत डांटो, खुद को एक डांटने वाले माता पिता की तरह ट्रीट मत करो। शांति से लेट गो करो और खुद से कहो कि अगली बार मुझे गुस्सा आए तो मैं बेटर कंट्रोल करूँगा उसको। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंगर इश्यूज़, सबसे पहले तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आते रहना और फिर उस गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, ये एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है एक बुरे मेंटल हेल्थ का। इसीलिए पहला सल्यूशन क्या है कि हमें गुस्सा आए ही ना, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना। मैं अपने चैनल में बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि अपने मेंटल हेल्थ पर काम करो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ के सारे पक्षों को बनाता है या बिगाड़ता है। मेंटल हेल्थ के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पर मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया है। मैं उसे इस आई बटन पे लिंक कर दूँगा, आप जाके उसे देख सकते हैं, देखना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए। जब आपका मेंटल हेल्थ सही होगा ना, आपको सेम चीज़ें जो आज आपको गुस्सा दिला रहे हैं ना, वो आपको गुस्सा नहीं दिला पाएंगे। मेंटल हेल्थ को ठीक करना एक जादू की तरह काम करता है। प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए और आज से ही हर दिन अपने मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए समय निकालिए। दूसरा सल्यूशन जो आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचने में मदद करेगा जहां पर आपको गुस्सा ही ना आए या फिर आए तो भी कम आए, दूसरा सल्यूशन है अपने कामनाओं को परखना, अपने कामनाओं को जांचना। बहुत बार ऐसा होता है जो कंट्रोलिंग नेचर का होता है, जो सब काम अपने तरीके से करवाना चाहता है, जो सब काम खुद के मुताबिक चलाना चाहता है। ऐसे लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उनके अंदर के कामनाएं इस कंट्रोलिंग नेचर के मुताबिक, इस कंट्रोलिंग नेचर के ज़रिए बाहर आता है। जब हमारे कामनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं तब हमें क्रोध आता है। हमारे डिज़ायर्स पर जब रोक लगा दी जाती है तब हम क्रोधित होते हैं। तो एनालाइज़ कीजिए कि आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो किस प्रकार की हैं। जब तक आपकी कामनाओं की पूर्ति दूसरे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर होगा, तब तक आपको क्रोध आते ही रहेगा, क्योंकि तब आपकी शांति आपके हाथों में है ही नहीं। कोई और कुछ कर रहा है, कोई और कुछ बिगाड़ रहा है, कोई और किसी और प्रकार से किसी काम को कर रहा है, वो आपको क्रोधित बना रहा है। खुद के शांति, खुद के खुशी की चाबी किसी और के हाथों में देना, जैसे ये कोई चल रहा है अभी मेरे शूट को खराब कर रहा है, गुस्सा नहीं मैं बेटा। जब आप अपनी खुशी, अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथों में दे देते हैं, इससे बड़ा और कोई गुलामी नहीं होती। तो हमें करना क्या है, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें स्वीकार करना है इस बात को कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं होती बेटा। हमें उसको लेट गो करना है,
उसको जाने देना है और स्वीकार करना है कि जो मेरे हाथ में है सिर्फ उसी के ऊपर मेरा कंट्रोल है। तो अगर हमारी कामनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस, बहुत सारे लोगों के डिसीजंस उसमें अवरोध डाले, तो हमें गुस्सा आता ही रहता है। इसीलिए एनालाइज करिए खुद के कामनाओं को, खुद के डिज़ायर्स को, और ऐसी कामनाएं जो आपको बार बार क्रोधित करते हैं, उस कामनाओं को लेट गो कीजिए। सद्गुरु इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मेरा व्यवहार ये दर्शाता है कि मैं कौन हूँ, ना कि इस पर निर्भर है कि दूसरे मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर कोई और मुझ पे गुस्सा हो जाए, अगर कोई और मुझे डांट दे, अगर कोई और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, तो मैं उसे बोलूँगा कि ये तुम मत करो। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें क्रोधित हो जाना है, क्योंकि मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार, वो तो मैं कैसा हूँ ये दर्शाता है ना। तो एनालाइज योर डिज़ायर्स, अपनी कामनाओं को अच्छी तरह से परखिए, और ऐसी कामनाएं जो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, उन कामनाओं को लेट गो करना ही क्रोधित ना होने का सबसे अच्छा मार्ग है। नंबर 3, बी अलर्ट, बी अवेयर व्हेन द एंगर स्ट्राइक्स। चौकन्ना रहिए कि कब आप गुस्सा हो रहे हैं। ये थर्ड सॉल्यूशंस आपको अपने गुस्सा कंट्रोल करने में मदद करेंगी, ना कि आपको गुस्सा होने ही ना देने में मदद करेंगे। ये थर्ड पॉइंट में जब मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था, तब मैंने एक वीडियो देखा जोको विलिंग के पॉडकास्ट का। जोको विलिंग एक एक्स नेवी सील हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको प्री इवेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं ना गुस्सा के, तब ही आपको वो गुस्सा शांत कर लेना चाहिए। अब ये प्री इवेंट इंडिकेटर्स क्या है? पता लगना कि अब मैं गुस्सा होने वाला हूँ। जैसे हाथों को ऐसे बांध लेना, दांतों को ऐसे करना, और अंदर से एक एनर्जी फील होना कि अब मेरे अंदर गुस्सा पनप रहा है। तब ही हमें शांत करना है इस गुस्सा को। अब वो कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने एक और वीडियो देखा बुद्धिज़्म नाम के एक चैनल का, जहाँ पे एक मंक सिखा रहे थे कि अपने गुस्सा को कंट्रोल कैसे करना। इमीडिएटली जब हमें प्री इवेंट इंडिकेटर्स महसूस हो, तब हमें लंबे श्वास लेने हैं। इससे क्या होगा? हमारे अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और हम शांत होना शुरू करेंगे। गुस्सा जब आपको आता है, तब खुद को कंट्रोल करना टूर्नामेंट में प्रदर्शन देने की तरह है। पर इस टूर्नामेंट का एक्चुअल प्रैक्टिस कहाँ पर होता है? जब आप अपने मेंटल हेल्थ पर हर दिन समय निकालकर काम कर रहे होते हैं। तो आज के रिवीजन में सबसे पहले हमने जाना एंगर होता क्या है, एडलेरियन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा, आध्यात्मिकता के पर्सपेक्टिव से देखा, और नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी देखा। फिर हमने ये जाना कि एंगर को कंट्रोल करने से पहले हमें ऐसे मुकाम में पहुंचना चाहिए जहाँ पे हमें एंगर हो ही ना। और फिर हमने देखा 3 ऐसे सॉल्यूशंस। नंबर 1, मेंटल हेल्थ पर काम करना। ये आपको ना सिर्फ एंगर इश्यूज़ पर आपके जीवन के हर एक पक्ष को सही बनाने में सबसे बेनिफिशियल, सबसे असरदार पॉइंट बन सकता है, अगर आप आज से ही अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए समय निकालें। सेकंड पॉइंट ये था कि आप अपने कामनाओं को जांचें, उन्हें परखें, और ऐसे कामनाओं जिनकी पूर्ति में बाकी लोग क्या कर रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, ऐसे कामनाओं को आप त्याग दें, लेट गो करें, और एक्सेप्ट करें कि काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने कंट्रोल में नहीं होता, बहुत सारे अन्य लोग भी उस पर हाथ बढ़ाते हैं, उसमें किरदार निभाते हैं। पर अपना रिस्पॉन्स, मैं उस सारे सिचुएशंस का क्या करता हूँ, ये रिस्पॉन्स हमेशा हमारे हाथों में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना लाइफ के, हमारे ही हाथों में होता है। मैं लाइफ में क्या करूँगा, मेरा लाइफ कैसा होगा, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ या क्रोधित हूँ, ये सब हमारे ही हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। थर्ड पॉइंट था
जब गुस्सा आने लगे, प्री इवेंट इंडिकेटर्स के द्वारा आपको पता लगता है, तब खुद को लंबे सांसों के द्वारा कंट्रोल करें इमीडिएटली, तुरंत। प्री इवेंट इंडिकेटर्स जब आपको दिखते हैं, तब अपने गुस्से को कंट्रोल करना मैच खेलने की तरह है। वो टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखाने की तरह है, पर एक्चुअल प्रिपरेशन उसका अपने मेंटल हेल्थ, अपने कामनाओं के जांच जब कर रहे होते हैं ना आप, वो है प्रिपरेशन। गुस्सा जब आता है तब खुद को कंट्रोल करने के लिए। आज के वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अगली बार जब आपको गुस्सा महसूस होता है ना, तो आप राइट स्टेप्स लेंगे, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, ना कि उत्तेजित रिएक्शन देंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आशा करता हूँ कि मैं ये सुन पाऊँ कि बहुत सारे माएँ, बहुत सारी महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड्स से अभी ताने या गुस्से वाले लाइंस नहीं सुनते। तो आई होप कि ये वीडियो इम्पैक्ट करे, डिफरेंस लाए। जल्द मिलूँगा मैं आपको अगले वीडियो में।